एक और नई सुबह, वही टाइम हो रहा है, विजन एकदम क्लियर है, जिम जाना है और अपने मसल्स पे काम करना है प्रॉपर फोकस के साथ। इस समय मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि मेरा जो मसल्स के साथ कनेक्टिविटी है ना, वो मैं ज़्यादा अच्छी कर पाता हूँ। किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है इस समय। आप एकदम फ्रेश उठते हो, आप एकदम एनर्जेटिक रहते हो, आपने रात में जो ग्लाइकोजन आपके स्टोर्स हैं वो भरे रहते हैं, तो आपका एनर्जी आउटपुट भी अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने ये एकदम सुबह का समय चुना है। मैंने रात में 9 बजे खाना खाया था, वो है कार्ब्स हैं, कार्ब्स फुल सपोर्टिंग कैरेक्टर है, जो कि अपना काम अभी जिम में करेंगे। तो आज है हमारा डेल्ट्स, और डेल्ट्स को हम ट्रेन करेंगे साइंस बेस्ड डेल्ट ट्रेनिंग नहीं, नो साइंस बेस्ड डेल्ट ट्रेनिंग करेंगे। यहाँ पे वो सारी पुरानी मूवमेंट्स हम करेंगे जो पुराने बॉडी बिल्डर किया करते थे। अगेन सिंगल मसल पे मैं शिफ्ट हो चुका हूँ और मुझे उससे बेनिफिट दिख रहा है। आपको भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। लेट्स गो टू द जिम। लेट्स गो, लेट्स डू दिस। तो जैसा कि मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि आज हमारा शोल्डर है और मैंने सिंगल मसल्स पे जंप कर चुका हूँ, फिर से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये एक्सरसाइजेस आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। मैं ओल्ड स्कूल एक्सरसाइजेस सिर्फ अपने ऊपर करके देख रहा हूँ कि मेरी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। शुरू में ही मैंने बोला था दिस इज गोइंग टू बी अ नॉन साइंटिफिक डेल्ट्स डे। तो यहाँ पे मैं शोल्डर प्रेस लूंगा, स्मिथ मशीन से भी बिहाइंड द नेक प्रेस भी लूंगा, अर्नल प्रेस भी लूंगा, उसके अलावा लैटरल रेज रहेगा एंड थोड़ा बहुत सुपर सेट रहेगा। और इस तरीके से हम अपने पूरे वर्कआउट को खत्म करेंगे। इसको फटाफट चालू करते हैं और इसको करने के बाद आप पंप देखना। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज, डू नॉट ट्राई दिस एट योर जिम। तो पहला सेट है जो कि वार्म अप सेट है। टोटल नंबर ऑफ सेट जो हैं इसमें वो हैं 6 सेट के अराउंड है और ये एक हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग होने वाली है। तो पहले सेट में अराउंड 15 to 16 रेप लेंगे एंड अकॉर्डिंगली जैसे जैसे वेट इंक्रीज होता रहेगा हम अपने नंबर ऑफ रेप्स गिराएंगे और तब तक जाएंगे जब तक 3 से 4 रेप नहीं आते हैं। फाइनल सेट जस्ट टू चेक कि इस सेट में इस वेट के साथ कितने रेप्स आते हैं। तो 4 रेप्स आए जो कि हाइपरट्रॉफी वाली रेंज में नहीं है, बट हमको हमारी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने का मतलब यही है कि हम रियल टाइम में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस दोनों चीजें चेक कर लेंगे। चलो अगली एक्सरसाइज है, लेट मी सी, मैं भूल गया, वो है बिहाइंड द नेक प्रेस, बिहाइंड द नेक शोल्डर प्रेस, आप कुछ भी कह लो। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेट दिख रहा है, 10 kg की प्लेट है, बस इसी से ही 3 सेट लूंगा और रेंज एक्सप्लोर करूंगा कि किस रेंज में जाने के बाद मुझे डिस्कम्फर्ट लगता है, या फिर इस एक्सरसाइज में ऐसा क्या स्पेशल बेनिफिट मिल जाएगा जो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर इसको दबा के करते थे। So I have just completed the single set of behind the neck press and
जो डेल्ट का पंप है वो अच्छा आ रहा है अभी से, बिकॉज मैं जब एंड रेंज में जा रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि एक तो डर लग रहा है कि इंजरी वाला, वेट कम है इसलिए मसल्स जो हैं वो देख ले रहे हैं, इंजरी तक नहीं जा रहा है। दूसरी चीज़ मुझे ये लग रहा है कि मेरे जो रियर डेल्ट्स हैं वो इंगेज हो रहे हैं जब मैं यहाँ इस रेंज को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है इस 10 किलो में इंजरी नहीं हो सकती है। स्पीड अगर मैं बढ़ा लूँगा तो शायद हो जाए, आई डोंट नो, बट मैं आपको अभी भी ये मना करूँगा। सात रेप से ज़्यादा नहीं आई भाई। हाँ, उससे ज़्यादा ले रहा हूँ तो आई एम फीलिंग लाइक कि वो गलत रेंज है जिस रेंज में मैं लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो रुक जाओ ऐसे में जब आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो मशीन वेट ही क्यों ना हो। इंजरी से फार बेटर चीज़ है ये, रुक जाना। तो ओल्ड स्कूल एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें, शोल्डर डे में आर्नल्ड प्रेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आर्नल्ड प्रेस अगेन, अभी जितना हैवी लिफ्टिंग थी ना वो मैंने पहली एक्सरसाइज में कर ली है, जो शोल्डर प्रेस की थी 20-20 की एक तरफ, 20-20 की एक तरफ, 4 से 5 रेप आए। अब हम नंबर ऑफ रेप्स पे काम कर रहे हैं, दैट्स इट। 12 से 15 रेप रेंज में ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं और क्लीन रेप्स, ऐसा नहीं कि हिल रहे हैं और ज़बरदस्ती पुश कर रहे हैं, वो चीज़ हमको कभी भी नहीं करनी है। सो आई वॉज फेसिंग दिस प्रॉब्लम जो कि है इम्बैलेंस। ये वाला डेल्ट इस वाले डेल्ट से थोड़ा सा छोटा है, तो यूनिलेटरल एक्सरसाइजेस हम इसीलिए ऐड करते हैं ताकि वो चीज़ें फिक्स हो सके। आर्नल्ड प्रेस बाप है, शोल्डर प्रेस से सुपीरियर मैं इसको समझता हूँ। वो आपके इम्बैलेंस को फिक्स करने में, वैसे इम्बैलेंस ओवर द पीरियड फिक्स होते हैं, एकदम से फिक्स नहीं होते। मैं पिछले 3 साल से लगा हुआ हूँ जब से मैंने सीरियसली ट्रेनिंग चालू करी है। Got double D's, that's like 1 or 2 degrees. Take me shopping overseas. Who can do it just like me? Coke bottle the physique, fashion model but a G. Got a spending grand. He ain't tripping no more. Like who can tell me no? Keep me icy, make it snow. If he ain't tripping, gotta go. If that's your man, he know. You know. तो अगली एक्सरसाइज है हमारी, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिक्ट स्ट्रेट लैटरल रेज। इसमें ये वाला बेंड या फिर ये वाला बेंड नहीं होगा, सीधे बैठेंगे और सीधा इस तरीके से लिफ्ट करेंगे बिना अपनी एल्बो को मोड़े। जस्ट मिमिकिंग ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स, कॉपी कर रहा हूँ बस मैं उनकी। तो जो एक्सरसाइज है उसमें जो वेट लिया है 5 किलो, आप देख सकते हो ये 5 ही किलो है, इसी से ही 3 सेट लूँगा मैं। वो लोगों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, 15-15, 20-20 किलो से लैटरल रेज, इवन शायद ज़्यादा से, आई डोंट नो, वो करा करते थे। हमारी जितनी औकात है उस हिसाब से हम करते हैं स्ट्रेट। My wrist is blurry, I can't even check what time it is. I can see you hanging through my Cardi lens. They done put me in the game, you let some bosses in. Lunch me, shawty want a Sunday dinner. When I pull up in Atlanta, she coming with us. She tired of f***ing lanes, she wanna f*** a winner. I ain't even about it, 'cause I ain't chicken time. I'm the breadwinner, certified go-getter. Don't compare. बस 5 किलो फील्स लाइक 17, 17.5,
इस फॉर्म के साथ। अभी आई एम लिटिल अफ्रेड क्योंकि वेट मैंने 7.5 ले लिया है। फॉर्म थोड़ा सा बिगड़ सकता है। 12 रेप लेते हैं, कोशिश करेंगे ना बिगड़े। I got plenty motion, plenty like I'm told. Flexing your mama rent money, get money. My drip stay on 1,000, I ain't live for nothing. For that cash, I can have COVID and I'm still coming. I made a name off this place, you better find a way. Get in with me, might not promise that's your lucky day. Came in this to charge up, I ain't gonna play. They give me treatment like it's Father's Day. सॉरी, थोड़ा सा फॉर्म बिगाड़ता हूँ। ये आखिरी के 4 एक रेप थे जिसमें मैंने फॉर्म को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बाकी मैंने सीरियसली लिया है। जब फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो वो उस लेवल पे हम आ जाते हैं जब पूरा मसल गिव अप कर चुका रहता है। फिर बॉडी की हेल्प के साथ वी लिफ्ट इट अप। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, फेस पुल्स, लेकिन इसको सुपर सेट में लेंगे। तो होगा ये कि इस एंगल पे भी फेस पुल करेंगे, इस एंगल पे भी फेस पुल करेंगे, एकदम लोएस्ट पे इसको सेट करके भी फेस पुल करेंगे। क्यों इतने सारे नंबर ऑफ वेरिएशंस हम ऐड कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज वी आर फॉलोइंग दैट। एंड कुछ भी यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चे देख रहे हैं 17-18 साल के, 20 साल के, आप अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चीज़ें फॉलो करो जो आपके कोच ने आपको दिया है। यू डोंट हैव टू फॉलो ऑल दीज। मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। दूसरी चीज़, ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल सीरीज मैंने चालू करी है, सिंगल मसल अ डे। आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स डू दिस। Nobody can hate on the road that I play. When everything's settled, let's see who remains. From dusk till dawn, from night till day. Checking the game was never afraid. Just calling my name, they fall into place. The land of elite, the home of the brave. Ay, nobody can hate on the toll that I pay. When everything's settled, let's see who remains. From dusk till dawn, from night till day. That's the world, okay, gotta go against the grain. In a world from a place that was sterile, get it done like it ain't no thing. Okay, I'm a flamethrower bang. Feel I got me a championship ring. Pop out and bang your gang, rep your set, take that to the bank. Yeah, I've been keeping it. King of New York, fuck is they talking about? I done came up in the ranks. Number 11, I show up and show out. My heart is the size of the tank, not the size of the body. I body whoever just like Goliath and Dave. The bigger they are, the deeper the hole that I gotta fill in the grave. Okay. From the mezzanine. इट इज़ मोर लाइक अपराइट रोज। अब ये नीचे वाला फेस पुल अपराइट रो भी कह सकते हैं इसको। अपराइट रो के जैसा ही है पूरा। वर्कआउट ओवर, ख़त्म। तो भाई वर्कआउट यहाँ पे ओवर हो चुका है। और अभी जब आप एक काफ़ी इंटेंस वर्कआउट कर लेते हो तो आपको जो वो भूख लगती है ना, वो तेज़ लगी हुई है क्योंकि रात भर की फास्टिंग हो गई है और सुबह आके जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन था हमने यहाँ पे बर्न कर दिया, और वो भी महान ओल्ड स्कूल एक्सरसाइजेस के साथ। तो सारा ग्लाइकोजन डिप्लीट हो चुका है। अभी आई एम वेटिंग फॉर माई ओट मील। कोई यहीं दे दे तो मैं खा लूँ, इतनी भूख लग रही है। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, मुझे कमेंट में बताना। तुरंत खाने की इच्छा होती है कि नहीं, कि कुछ मिल जाए, कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाए। और वो जो पोस्ट वर्कआउट मील रहती है वो मोस्टली लोगों की ओट्स ही रहती है क्योंकि वो ही हमारे लिए एक डेजर्ट हो जाता है। बाकी दिन तो हम वही उबली हुई चीज़ें खाते हैं। बीइंग अ बॉडी बिल्डर रिलेट करने की कोशिश करना, तो ओट मील ही हमारे लिए डेजर्ट होता है। उसमें 2 स्कूप वे प्रोटीन डाल का। हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं और खाते हैं घर पे चल के। फाइनली ये जो इंतज़ार है ये ख़त्म हुआ। हम लोग पहुँच गए अपनी ओट मील के सामने, डेजर्ट ऑफ द डे। लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि आप जो वे प्रोटीन लेते हो वो मसल ब्लेज से अलग है क्या? आप कभी मसल ब्लेज का क्रिएटिन प्रमोट कर देते हो, कभी फ्यूल 1 का वे प्रोटीन। तो फ्यूल 1 और मसल ब्लेज एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ऐसा समझो आप। ब्राइट लाइफ केयर की ये चिल्ड्रन कंपनी है, तो एक ही समझो। जो फ्यूल 1 है वो थोड़ा सा अफोर्डेबल साइड है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, जो महंगा प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर
कर सकते हैं, ये अफोर्डेबल साइड है, ठीक है, बट क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, यहाँ पे टेस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। फ्यूल वन आए दिन नए नए फ्लेवर्स लाता रहता है, जैसे मैंगो आया था और अभी फिलहाल जो चल रहा है मेरा फेवरेट है भाई, ओट्स में डाल के खाने में इतना मजा आता है, दिस इज फज चॉकलेट फ्लेवर। इसको ओट्स में मिलाओ, ये एक डेजर्ट बन जाता है। तो 1.5 से 2 स्कूप में मिलाता हूँ अपने ओट्स में पोस्ट वर्कआउट फॉर रिकवरी और एंड फॉर टेस्ट एज वेल, क्योंकि यही एक मील है दिन भर की जो, क्योंकि मुझे मीठा पसंद है, जो पूरी मिठास से भरी हुई है। यूज शिवम 30 ड्यूरिंग चेकआउट at fuel1.in। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।